जन मन सो मोहि पावा। निर्मल मन का जो जन है, मनुष्य है, सो मोहि पावा। रामचरितमानस में भगवान राम के विषय में ये बताया गया है कि वो उनको जो व्यक्ति निर्मल मन का होगा सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र और ज़्यादा होशियार बनना, भगवान के प्रति बिल्कुल सरल मन का जो व्यक्ति है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इसी पर आधारित है हमारा यह प्रसंग। कौन व्यक्ति जो सरल मन का होता है और भगवान के प्रति समर्पण भाव, कृत्य भाव से जो उनकी आराधना और पूजा और उनका ध्यान करता है, तो उसको समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। शबरी है, शबरी अपने घर में सबर करके बैठी है। सबर जो कर लेती है वो शबरी है, सरलता से बैठी है, भगवान आएंगे। ऐसे ही प्रतीक्षा केवट ने भी की थी, भगवान राम आएंगे इस मार्ग से, क्योंकि ऋषियों ने वरदान दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया है, तुम्हारे पास भगवान स्वयं चल करके आएंगे। तो जो निर्मल मन का व्यक्ति है, निर्मल मन जन, सो भगवान को पावा। भगवान को प्राप्त नहीं करता, बल्कि भगवान ही उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर पर आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार केवट के पास पहुँचे और शबरी के पास पहुँचे, क्योंकि शबरी जो है सब्र करके बैठी हुई है और बड़े संतोष के साथ। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। जिस समय राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ पर है और पैदल चल रहे हैं भगवान राम। तो देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण कहता प्रभु आप नहीं जीत पाएंगे रावण को, आप तो पैदल हैं, उसके पास रथ है, आप देवताओं के हित में ये युद्ध कर रहे हैं, तो आप इंद्र से रथ क्यों नहीं मांग लेते। भगवान राम ने सहज भाव से कहा कि इंद्र को भी मालूम है कि युद्ध हो रहा है, वो भी तो खुद भेज ही सकता है। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा राम रावण युद्ध हो रहा है, भगवान राम पैदल हैं, तुम उनके लिए रथ क्यों नहीं भेजते। इंद्र ने कहा कि भगवान राम ने मेरे से मांगा नहीं है। बृहस्पति देवता ने कहा अरे तुमसे मांगेंगे क्या, भगवान राम आपसे याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि रथ दे दो, ये तो आपका स्वयं का दायित्व बनता है। इंद्र ने क्या कहा कि जब केवट से नाव मांग सकते हैं, सबरी से बेर मांग सकते हैं, तो क्या मेरे से रथ नहीं मांग सकते। ये बात समाप्त हो जाती है। अगले दिन प्रातःकाल मातली नाम के सारथी को इंद्र जो है रथ के साथ भेज देता है। बृहस्पति गुरुजी ने कहा कि इंद्र आपने रथ भेज दिया राम रावण युद्ध के बीच में राम जी के लिए, क्या उनका कोई संदेश आया था। बोले नहीं, मेरे दिमाग में आया राम रावण युद्ध में राम की ही विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने सोचा मेरे रथ के ऊपर चढ़ करके भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, मेरा भी नाम हो जाएगा, इसलिए मैंने रथ भेज दिया। तो मैं उदाहरण यहाँ देता हूँ कि जो अहंकार ज़्यादा करता है उसके अहंकार को भगवान नष्ट करते हैं, और जो निर्मल जन है, शबरी है या केवट है, उनको आशीर्वाद और कृपा बरसाते हैं उनके ऊपर और उनके घर में खुद चले आते हैं। ये राम की प्रेम की पराकाष्ठा है, ऐसी भगवान की नीति और प्रीति है। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत गरीब आदमी था, निर्मल मन का व्यक्ति था, झूठ छल कपट बोलना नहीं जानता था, सरल स्वभाव। तो एक राजा था उसके राज्य में। वो राजा ये कहता था कि जो मेरे सामने बहुत मीठी मीठी बात करेगा, मधुर शब्द बोलेगा, उसको मैं सोने का सिक्के ऐसे भर करके दूंगा।
सब लोग आते थे, राजा की प्रशंसा करते थे, मीठी मीठी बात, लेकिन ये व्यक्ति मीठी बात करना नहीं जानता था। तो राजा के जो मंत्री थे उनके पास गया कि प्रभु, मैं तो बोलना नहीं जानता, मीठी बात करना नहीं जानता, सरल मन है मेरा, मैं क्या करूं? मंत्री ने कहा, तुम एक काम करो, मीठी बात करना नहीं जानते तो तुम मीठी वस्तु को ही राजा के सामने ले आओ कि महाराज मैं कुछ जानता नहीं, ये मीठी गन्ने ले आओ, गन्ने। तो वो व्यक्ति, सरल मन का व्यक्ति, घर गया और वहाँ से कुछ 2-4 गन्ने के पीस की गठरी बना करके लेकर के चल दिया। मार्ग में सो गया, थका हुआ था, रास्ता लंबा था। तो कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण काम किया और गन्ने की जो पोटरी थी, गठरी, उठा करके भाग गए और उसकी जगह सूखी लकड़ियां रख दी। वो व्यक्ति, सरल मन का व्यक्ति, लकड़ियां लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में ये लग गया कि राजा सोने की अशर्फियां, मोहरें, सिक्के बांट रहा था। अब इसका नंबर आता है। राजा ने पूछा, हाँ बोलो, कोई सुनाओ बात, मीठी सी, सुंदर सी, हमारी प्रशंसा में कुछ बोलो। तो वो चुप रहा। उसी समय मंत्री ने कहा, महाराज ये बोलना नहीं जानता, गूंगा है ये। तो बोले, लकड़ी क्यों लेकर आया मेरे सामने? बोले, महाराज ये लकड़ी इसलिए लाया है कि आपको लकड़ी देना चाहता है कि महाराज ये लकड़ी ले लो और लकड़ी लेकर के मेरी गरीबी को जला दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी गरीबी को जला दो। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, लकड़ी रख दो, लो सोने के सिक्के लो। ले लिए। लेने के बाद चल दिया और चल करके जब द्वार से बाहर निकलने लगा, फिर पीछे मुड़ करके ऐसे देखने लगा राजा की तरफ। राजा ने बुलाया, इधर आओ। पीछे मुड़ के क्या देख रहे थे कि महाराज मैं ये देख रहा था कि क्या हो रहा है पीछे, लेकिन पूरा शब्द नहीं पूरा कर पाया वो। मंत्री ने कहा कि महाराज ये बोलना नहीं जानता, ऐसे ही देख रहा है। तो बोले, देख क्या रहा है पीछे? कि देख ये रहा है कि कहीं वो जो गरीबी मेरे पीछे पीछे चली तो नहीं आ रही है। बस राजा प्रसन्न हुआ और उसको सोने की सिक्के और दिए। इस प्रकार जो सरल मन का व्यक्ति होता है उसके छल और कपट नज़दीक नहीं आता और लोग उसकी समस्याओं को पहचान जाते हैं। ठीक इसी प्रकार उस राजा ने उस गरीब को धन और संपन्न कर दिया, धन दे करके। ठीक इसी प्रकार भगवान राम की नीति रीति है ये कि जो सरल मन का व्यक्ति होता है वो भगवान को भी अच्छा लगता है। जो चतुर, चालाक, होशियार बनने की कोशिश करता है कि मैं भगवान से ज़्यादा होशियार हूँ, ऐसा नहीं है। तो इंद्र का अहंकार चूर कर दिया और शबरी, केवट और गिद्धराज जो जटायु है उनके पास जाकर के स्वयं भगवान ने उनको अपने गले लगाया। ये भगवान राम का एक छोटा सा दृष्टांत दिया। तो आप लोग सरल मन के व्यक्ति बन करके भगवान के सामने सिर्फ यही बोलना है कि हे प्रभु हम कुछ नहीं जानते, सो तुम जानऊ अंतर्यामी। हे प्रभु आप हमारी समस्या को सब जानते हैं। पूर्वों मोर मनोरथ स्वामी, हमारी समस्या क्या है वो भी आप जानते हैं, पूरी कैसे होगी वो भी आप ही जानते हैं। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। तो भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल मन के व्यक्ति को भगवान अपनी कृपा पात्र समझ करके सब सुख, शांति, धन, समृद्धि सब प्रदान करते हैं। तो आज इस कथा में इतना ही। धन्यवाद।